इस सीरीज का लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो कैटायन ज़्यादा कैटायनिक, जो मेटल ज़्यादा कैटायनिक फॉर्म में रहना चाहता है वो जो कम रहना चाहता है उसको डिस्प्लेस कर देता है ना। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट था। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपाउंड्स हैं, मान लीजिए ए बी और सी डी। मान लीजिए कि एक कैटायन एनायन पेयर इधर है, एक कैटायन एनायन पेयर इधर है। तो क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कि कैटायन और एनायन का पेयर इंटरचेंज हो जाता है। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ए और सी कैटायन था, बी और डी एनायन था। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो देखिए ए और डी बाद में आके साथ में हो जाता है, तो यहाँ पे एक कैटायन एक्सचेंज, कैटायन एनायन पेयर एक्सचेंज हो गया यहाँ और यहाँ में। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऐसा लिखे हैं कि व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर बेस्ड solution में, and the cations and anions of the two reactants swap their places or switch their places to form two new compounds, it is called a double displacement reaction। ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर टू सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें यही है कि कोई बेचारा अकेला नहीं रहता है, वो दूसरा कैटायन एनायन पेयर ले लेगा, राइट। अब ये क्यों होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक पेयर, व्हाई इज इट बीइंग फेवर्ड ओवर अदर। जैसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ का कैटायन है सोडियम, यहाँ का कैटायन है बेरियम, एनायन है सल्फेट और एनायन है क्लोराइड। तो ये कैटायन एनायन पेयर इंटरचेंज होके बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। बैलेंस कर दीजिए, 2 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन? क्या हम सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट को जब डिसॉल्व करेंगे एक साथ, क्या वो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड देगा? नहीं देगा। कहीं ना कहीं पे ये रिएक्शन फेवर्ड हो रहा है ना। दिस इज मोर फेवर्ड, ये सोडियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन बेरियम सल्फेट कॉम्बिनेशन इज मोर फेवर्ड। कोई भी रिएक्शन तभी ज़्यादा फेवर्ड होता है व्हेन इट इज़ मोर स्टेबल, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन इज़ मोर स्टेबल। क्यों? एक और चीज़ है कि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बना के आउट हो जाता है सॉल्यूशन से। प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, अगर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन पे भार उसका कम हो जा रहा है ना, कि पहले सब कुछ डिसॉल्व वे में था। अब अगर ये दोनों मिक्स होकर बेरियम सल्फेट अगर सॉल्यूशन से निकल जा पा रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो सॉल्यूशन फेज से वो एक सॉलिड फेज में आ रहा है ना। एनर्जी कम हो जा रही है उसकी, प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है। तो इसीलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, बिकॉज वो अपना एनर्जी कम कर पा रहा है। एनर्जी कम मतलब क्या? ज़्यादा स्टेबल। तो कहीं भी अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, है ना। ये प्रेसिपिटेट हुआ मतलब सॉल्यूशन फेज से लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में आ रहा है। तभी आएगा जब आपका एनर्जी कम होगा। लिक्विड से सॉलिड में कब कोई जाएगा? जब एनर्जी कम हो जाएगा। पहले भी बताए थे, एनर्जी जो कम हुआ उसको स्टेबिलिटी मिल गया, इसीलिए ये रिएक्शन हुआ, बिकॉज दिस इज प्रेसिपिटेटिंग आउट। इन दैट प्रोसेस इट इज मेकिंग द एंटायर सिनेरियो मोर स्टेबल। तो यही रीजन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो आई होप यू गाइज यू अंडरस्टूड द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस हियर। दे वर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस। उसी का एक सेकेंडरी टाइप है आपका कंबशन रिएक्शन, जो ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। थर्ड था आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा था। उसके बाद आया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि सिर्फ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है। और ये रहा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शंस आर क्लियर टू यू राइट नाउ। इफ यू लाइक्ड द वीडियो,
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। अब और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं कि हमें ये डाउट है, एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू ऑन दैट। अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहते हैं कि ये सारे रिएक्शंस कैसे करते हैं, और डिटेल में समझना था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे और ज़्यादा मेटल्स अगर इंक्लूड हो जाएंगे तो आप कैसे समझेंगे, ये सारे वीडियोस हमारे अकेडनेस चैनल पे भी हैं। एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों ने वहाँ पे भी वीडियो बनाए हुए हैं। यू आर वेलकम टू विजिट आवर चैनल, विजिट आवर वेबसाइट, एंड देयर यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ऑलराइट देन, इसके आगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।